दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी गई और ये शिकायत किसी आम व्यक्ति ने नहीं, एक दो लोगों ने नहीं, बल्कि 700 से ज़्यादा समाज के जाने माने लोगों ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता, ईमानदारी पर फिर से सवाल खड़े होने लगे। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 40 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 15 जिलों के डीएम बदल दिए गए और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दामाद आगरा के डीएम बनाए गए हैं। इसको लेकर भी विवाद छिड़ गया है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में पहली बार इस तरह से शिकायत की गई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। करीब 714 नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री की चुनाव आयोग में शिकायत की है। क्या डिमांड की गई है वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन लोगों ने प्रधानमंत्री की शिकायत चुनाव आयोग में की है और क्यों की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है, उस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में समाज के जाने माने दिग्गज लोग शामिल हैं, जैसे नजीब जंग, योगेंद्र यादव प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, टीएम कृष्णा जाने माने संगीतकार लेखक हैं, ईएएस शर्मा पूर्व केंद्रीय सचिव हैं। इन लोगों ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री की शिकायत की है। इस पत्र में इन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो ये पूरा मामला आचार संहिता से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, इस समय देश में 5 राज्यों में चुनाव है। 4 मई को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे, लेकिन 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, याद होगा आपको, तो वो जो संबोधन था, कहा जा रहा राष्ट्र के नाम नहीं था, वो एक चुनावी रैली थी। प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए रैली की थी, जिससे विपक्ष पर हमला बोला जा सके। महिला आरक्षण की उसमें बात की गई थी कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने दिया गया, जबकि ये सरासर झूठ है। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही सर्वसम्मति बहुमत से पारित हो चुका था। जो बिल पारित नहीं हुआ वो डीलिमिटेशन बिल था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि विपक्ष ने डीलिमिटेशन बिल पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा विपक्ष महिला विरोधी है, उसने महिला आरक्षण विधेयक को लटकाए रखा। तो शिकायतकर्ताओं ने 20 अप्रैल को चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग को भेजे गए इस पत्र में, इस शिकायत में कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी माध्यमों पर प्रसारित किया गया। चुनाव के समय इसका इस्तेमाल एक तरह से चुनावी और पक्षपातपूर्ण प्रचार है। सरकारी पैसे से चलने वाले मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल करने पर सत्ताधारी पार्टी को एक तरफा फायदा मिलता है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आदर्श आचार संहिता से जुड़ा विवाद असल में है क्या। जैसा कि हमने आपको बताया, इस समय देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। असम, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, यहाँ चुनाव चल रहे हैं, इसलिए आदर्श आचार संहिता लागू है। यहाँ वोटों की गिनती 4 मई को होनी है। आदर्श आचार संहिता का कड़ा नियम है कि कोई भी मंत्री अपने आधिकारिक यानी सरकारी कामकाज को चुनावी प्रचार के साथ नहीं जोड़ सकता। और यही गलती की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे थे, तो उन पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार किया। चुनाव में राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी संसाधनों और मशीनरी का इस्तेमाल करने पर पूरी तरीके से रोक होती है, लेकिन यहाँ पर संसद टीवी का इस्तेमाल किया गया, ऑल इंडिया रेडियो का इस्तेमाल किया गया, दूरदर्शन का इस्तेमाल किया गया। और सरकार के पास भोपू मीडिया तो है ही है, जो दिन रात सरकार की चाटुकारिता करता है। अब आपको बताते हैं 700 नेताओं ने जो शिकायत की है, शिकायत पत्र दिया है चुनाव आयोग को, आखिर डिमांड क्या है। पहली मांग ये है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के कंटेंट, भाषण में उन्होंने क्या कुछ कहा है उसकी जांच करे
और उचित कानूनी कार्रवाई करे। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, अगर ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, तो फिर वो इस शिकायत पत्र पर संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी डिमांड यह है कि अगर चुनाव आयोग ने पहले से इस प्रसारण की अनुमति दी थी तो सरकारी टीवी और रेडियो पर विपक्षी दलों को भी अपनी बात रखने के लिए बराबर समय दिया जाए। सिर्फ सरकार इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, विपक्ष के तमाम नेताओं को भी डीडी पर, ऑल इंडिया रेडियो, संसद टीवी पर बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर ये पाया जाता है कि भाषण ने नियमों को तोड़ा है तो इसे सरकारी प्लेटफॉर्म से तुरंत हटा दिया जाए। ये डिमांड समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने चुनाव आयोग से की है। अब ज्ञानेश कुमार के सामने चैलेंज है। ज्ञानेश कुमार इस शिकायत को पढ़ें, देखें क्या डिमांड की गई है, किन लोगों ने डिमांड की है, ये डिमांड कितनी जायज़ है, इसको लेकर एक्शन लें। ज्ञानेश कुमार अगर वाकई निष्पक्ष हैं तो। इस समय चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीबी नागरत्ना का एक बयान भी तेज़ी से वायरल है, जिसमें वो कह रही हैं कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, उन्हें राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दो टूक कहा है बीबी नागरत्ना जी ने चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को दो टूक कहा है। भाई जो भी शिकायत जाए उसकी जांच करो। राजनीति से बिना प्रभावित हुए आपको निष्पक्ष तरीके से काम करना होता है। यही है स्वतंत्र चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव आयोग की पहचान। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ज्ञानेश कुमार की बेटी भी डीएम है और उनके दामाद भी डीएम है। ज्ञानेश कुमार की बेटी गौतम बुद्ध नगर की डीएम है। वहीं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने जब 40 आईएएस अफसरों का तबादला किया तो 15 जिलों के डीएम भी बदल दिए। खास बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के ज्ञानेश कुमार जी के दामाद को आगरा का डीएम बना दिया गया है। और जानकारी से ये भी पता चला है कि ज्ञानेश कुमार जी भी आगरा के रहने वाले हैं। मतलब दामाद जी की पोस्टिंग ससुराल में हो गई है। सोशल मीडिया पर इसे लिखा जा रहा है। गूगल पर किसी ने सर्च किया ज्ञानेश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं, तो गूगल ने बताया है कि ज्ञानेश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं। उनका परिवार आगरा की विजयनगर कॉलोनी का निवासी है। सोशल मीडिया पर एक यूज़र लिखते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के दामाद मनीष बंसल आईएएस को आगरा का जिलाधिकारी बनाया गया। ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम नोएडा की जिलाधिकारी हैं। योगी सरकार में उन्हीं आईएएस की तोती बोलती है जो योगी जी की जी हुजूरी कर उनके मंत्री, विधायक, सांसदों के कार्य कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें मनीष बंसल जो कि ज्ञानेश कुमार जी के दामाद हैं, वो आईआईटी दिल्ली के बीटेक एमटेक टॉपर हैं। यूपीएससी में दूसरे अटेम्प्ट में ही 53वां रैंक हासिल किया था। वो 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अब उनकी पोस्टिंग ससुराल में हो गई है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से काम करते हैं उससे खुश होकर सरकार ने उन्हें इनाम दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ज्ञानेश कुमार कितने निष्पक्ष हैं। जिस तरीके से 700 से ज़्यादा समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री की शिकायत की है, क्या इस शिकायत पर ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग संज्ञान लेंगे? तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। धन्यवाद।